सेंटर प्रस्तुत करते हैं शांति समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताए गीतों के द्वारा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देनार्या प्रभु यीशु नाम कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनार्या प्रभु यीशु नाम जीवन भर धन्यवाद। जय देनार्या प्रभु यीशु नाम कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनार्या प्रभु यीशु नाम जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्मा ने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्मा ने भरुनी गाऊया। यीशु जीवित है, तो ये नारा है। यीशु जीवित है, तो ये नारा है। जय देनार्या प्रभु यीशु नाम कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनार्या प्रभु यीशु नाम जीवन भर धन्यवाद। जय देनार्या प्रभु यीशु नाम कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनार्या प्रभु यीशु नाम जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्मा ने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्मा ने भरुनी गाऊया। यीशु जीवित है, तो ये नारा है। यीशु जीवित है, तो ये नारा है। अब रेवरेंड सुनील मंतोड़े हमसे प्रभु यीशु के वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस शांति समय में प्रभु की आशीष और प्रभु की शांति और आनंद आपके साथ हमेशा रहे। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन, आज का ये शांति समय आपके लिए आशीष का, आनंद का और प्रभु की उपस्थिति में चलने का होगा। जब आज फिर से हमें मौका मिला है कि प्रभु के वचन की ओर देखने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए, मैं वादा करता हूँ कि आज का यह दिन आपके लिए आशीष का और प्रभु की उपस्थिति में चलने का होगा। आपके जीवन में सारे बीमारी के ऊपर विजय आपको मिलेगी,
सारी मुश्किल के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा कुछ वचन देना चाहता हूं कि जो वचन हमारे लिए आशीष का कारण होगा। आज हम इस विषय बात करने वाले हैं कि जो विश्वास हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्वास की सब बातों में विश्वास सबसे बड़ा है कि विश्वास के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में पा सकते हैं, प्रभु के आशीष को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में, मरकुस का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 23 वचन। इस 23 वचन में हम लोगों को प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु के जो विश्वास योग्य लोग थे, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, उस विश्वास के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करता है उनके लिए हर चीज आसान होती है, उनके लिए कोई असंभव नहीं है। इसलिए हम विश्वास के द्वारा जो हमें चाहिए वो प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब हम विश्वास के बारे में कहते हैं तो विश्वास का अर्थ होता है कि हम प्रभु पे हमारा पूरा जीवन निर्भर है। हम विश्वास करते, भरोसा करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम करता है और वो हमें चाहता है और हमारे जीवन में बहुत बड़ी बातें करना चाहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विश्वास हम बातें करते हैं तो विश्वास यानी कि हम अपने ऊपर नहीं बल्कि हम परमेश्वर पे निर्भर है, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 20 वचन में हमें दिखाई देता है कि हम जो चलते हैं, हमारा चाल जो है वो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है वो विश्वास की चाल है। जिस तरह से हमारा चाल चलन यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है। इसलिए हम पहली बात आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास यानी भरोसा। हम लोग देखने वाले हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के अनुसार कि विश्वास ये होता है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम क्रिया करते हैं। जो प्रभु का वचन है, प्रभु ने जो हमें कहा है, प्रभु ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का हम पालन करते हैं। यानी प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए हमारे जीवन में कोई संदेह नहीं है, कोई अविश्वास नहीं, बल्कि हम विश्वास करते हैं प्रभु ने बोला है तो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो प्रभु का वचन पहली बात जो है विश्वास यानी आज्ञा का पालन, और दूसरी बात है उस आज्ञा के लिए कार्य करना यानी क्रिया करना। आज मैं बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु को सुनते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु कि मैं तेरे आज्ञा का पालन करता हूं और उस आज्ञा के ऊपर मैं क्रिया करता हूं क्योंकि मैं तेरा वचन सुना है। प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास पैदा होता है कि प्रभु जो हमारे लिए करने वाला है मेरे लिए भलाई होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब प्रभु के वचन के ऊपर आप विश्वास करेंगे और उसके आगे का पालन करके क्रिया करने लगोगे, कार्य करने लगोगे, मेरे लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए आशीष का कारण होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है इब्रानी की किताब उसमें 11 अध्याय और 1 वचन कि हमें यह विश्वास है कि विश्वास क्या है कि जो हम हमारे आंखों से नहीं देखते हैं लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए रखी है। हम विश्वास के साथ, हमें दिखाई देता इसलिए नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ चलते हैं। इसलिए हम प्रभु का वचन यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियंस उसका 2 अध्याय 4 से 7 वचन तक कि हम परमेश्वर के वचन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक रहस्यमय जो योजना बनाई है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। कि परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें जो छुपा की रखी है हमारे लिए है। परमेश्वर हमें वो देना चाहता है कि जिस गौरव के लिए, जिस महिमा के लिए प्रभु ने हमें चुना है वो हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। तो आज मैं विश्वास के द्वारा कुछ बातें बताना चाहता हूं। उसमें से पहली बात कि हमें विश्वास से एक ज्ञान हो जाता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाई है। हम लोग जानते हैं कि विश्वास यानी देखना नहीं, सुनना नहीं, महसूस करना नहीं, लेकिन जो है कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा रखा है। इसलिए प्रभु के बारे में हमें इसका अनुभव होना है, हमें एक सेंस नॉलेज होना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक ज्ञान दिया है
कि वो बातें प्रभु ने जो हमारे लिए उसके वचन के अनुसार हमारे लिए रखी है वो हमारे जीवन में होने वाली है। तो हम लोग दुनिया के जो ज्ञान के आधार से कुछ हद तक हम कुछ पा सकते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी सोच जो योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई है वो हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार यह ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में अच्छाई होने वाला है। दूसरी बात जो है कि जो प्रभु का ज्ञान है उसका हमें एक रहस्य हमें प्रकट हुआ है, हमें मालूमात हो चुका है। प्रभु हमें एक रेवलेशन करता है, प्रभु हमें उसके बारे में हमें प्रकटीकरण देता है, प्रकाशित करता है कि जो बातें छुपी हुई थी वो प्रभु हमारे सामने प्रकाश में लाता है। इसका अर्थ है कि प्रभु ने हमारी प्रकाशित हमें ज्ञान दिया है कि विश्वास है कि जो होने वाला है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार कि हमारा विश्वास किस पर निर्भर है, किस आधार के ऊपर हमारा विश्वास खड़ा होता है, किस आधार के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि हम पूरे तरह से ये हमारा आधार है, हमारे इसके ऊपर हम निर्भर है कि ये विश्वास है। मैं पहले बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों के 6वां अध्याय 13 वचन में कि परमेश्वर का जो स्वभाव है उस स्वभाव के आधार पर हमारा विश्वास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, जैसे उसने अपने सेवक अब्राहम को जो वचन दिया, जो वाचा उसने बांधी थी, प्रभु ने अपने स्वभाव के अनुसार कि जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं, तो ये हमारा ये जो विश्वास है उस पर निर्भर है कि परमेश्वर ने जो हमें बातें की है, जो परमेश्वर ने हमसे जो वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा होने वाला। तो ये जो आधार है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर के स्वभाव पर निर्भर है। दूसरी बात जो है कि परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर हमारा न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी उसका 3 अध्याय और 6वां वचन कि परमेश्वर जो है परम पिता जिसने हमें बनाया वो बदलता नहीं, जो कल था आज है और हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जो निर्भर करते हैं हमारा विश्वास कि परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है, उस पर हमारा विश्वास निर्भर है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी पराजित नहीं करेगा, जो उसने बोला है वो हमारे जीवन में करने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले इतिहास उसका 28 अध्याय और 20 वचन कि परमेश्वर जानता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं और परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कभी अधूरी नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी पराजित नहीं होने देगा। यही मेरा विश्वास इसके ऊपर निर्भर है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशुआ कभी मुझे पराजित होने नहीं देगा। उसने मेरे लिए अच्छी योजना बनाई। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा विश्वास जो है, किस आधार पर मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु कभी झूठ नहीं बोलता कि वो झूठा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है गिनती इसका 23 अध्याय और 19 वचन और नए नियम में तीता का पत्र उसमें 1 अध्याय और 2 वचन कि परमेश्वर इंसान नहीं कि जो झूठ बोले। हम लोगों से बात करते हैं, इंसान झूठे हैं, वो वादे करते लेकिन पूरे नहीं करते। हम लोग खुद भी वादे करते हैं लेकिन हम झूठे निकलते हैं, लोगों को झूठ कहते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो झूठा नहीं है, उस कभी असत्य नहीं बोलने वाला। तो परमेश्वर का जो विश्वास हमारे जीवन में है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु सत्य है, वो झूठा नहीं है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते क्योंकि शैतान झूठा है, शैतान जो कहता है वो गलत होता है। इसलिए प्रभु का वचन जो है कि हमारा विश्वास जो है इसके आधार पर है कि प्रभु यीशु सच्चा है। वो कहता है कि मैं सत्य हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य के आधार पर हमारा विश्वास है, यह हमारा आधार है कि यीशु मसीहा सत्य है और जो कहता है वो करने वाला है। उसने जो कहा कि मैं तेरे पापों की क्षमा करूंगा, उसने मेरे पापों की क्षमा की। उसने कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, उसने मुझे चंगाई दी है। आज आपके जीवन में जो प्रभु बोला है वो करने वाला है। इसलिए विश्वास जो है, हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु के स्वभाव पर, प्रभु के वचन के अनुसार वो नहीं बदलता इस विश्वास पर। और प्रभु सत्य है, वो असत्य नहीं है, वो कभी झूठा नहीं है होता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का जो काम है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आज हम ये विश्वास ये है कि प्रभु ने जो हमारे लिए उद्धार का कार्य किया है,
जो हमारे अपराधों के कारण क्रूस पर मारा गया, जो उद्धार का कार्य है, उस पर हमारा विश्वास है कि यीशु परमपिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। हम विश्वास करते हैं कि परमपिता परमेश्वर का यीशु मसीहा एकलौता पुत्र है। उसके आधार के अनुसार जो उद्धार का कार्य मेरे जीवन में हुआ है, उस कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, मेरे अपराधों की क्षमा होकर मुझे पवित्र जीवन मिला है। हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन, जो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर है। ये हमारे विश्वास का आधार क्या है? बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इंसान से उसके वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा बात करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार उसमें 24 और 35 वचन कि परमेश्वर वचन कहता है ये सारे स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन वो हमेशा के लिए है। मेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए रहे। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन जो हमारे लिए जो दृढ़ है, हमेशा का है, वो कभी टलने वाला नहीं, कभी निकलने वाला नहीं, कभी वो दूर होने वाला नहीं। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का वचन जो उसने कहा है होने वाला है। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं सारे बातों को देखता हूं और सारे वचनों को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता हूं। और ये विश्वास, आप विश्वास करेंगे बाइबल के ऊपर कि यीशु मसीहा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीहा दुनिया में आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसको गाड़ा गया, फिर से जी उठा। ये परमेश्वर वचन कहता है, उस पर हम विश्वास करते हैं कि उसके उद्धार कार्य के द्वारा मेरे पापों की, मेरे अपराधों की क्षमा होती है। ये उद्धार कार्य प्रभु ने मेरे लिए किया है और ये विश्वास मेरा है प्रभु के वचन के अनुसार। और धन्यवाद देते हैं कि किस तरह से ये प्रभु पर जो विश्वास है, किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पर जो विश्वास है और विश्वास हमारे जीवन में कैसा पूरा होता है। प्रभु का वचन जो है हम लोग देखते हैं 2 कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन, और याकूब इसका 1 अध्याय 5 और 6 वचन। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमेशा कुछ तत्व के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन जो है ये विश्वास का जो तत्व है, विश्वास का जो नियम है, उस नियम के तत्वों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। कि हमें यह भरोसा करना है कि हमारे लिए परमेश्वर हर मुसीबत को हमारे जीवन से दूर करके हमें आशीषित करने वाला है। प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु हमें वो विश्वास देता है। तो हमारे जीवन में विश्वास कैसे कार्य करता है? पहली बात जो है प्रभु का वचन कहता है, ऐसा लिखा गया है कि प्रभु हमें विश्वास देता है कि जो विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम जो है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कामों के द्वारा धर्मी नहीं है, लेकिन हम धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम पवित्र और शुद्ध ठहराए गए हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं? विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे चाल चलन जो हम अच्छा करने के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा हम पापों से उद्धार पाते हैं। विश्वास के द्वारा हम धर्मी और पवित्र ठहराए जाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। जो आपके जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि यीशु मसीहा चंगा करने वाला, विश्वास के द्वारा अपन अनुभव कर सकते हैं कि हर जरूरत को पूरा करने वाला यीशु मसीहा है। तो विश्वास के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है, विश्वास कैसे हमारे जीवन में कार्य करता, हमने देखा। इस तरह से हम विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम वचन को सुनते हैं, बाइबल के वचन को हम सुनते हैं, सुनने के द्वारा हमें विश्वास आता है। और क्या कैसे विश्वास आता है? कि जो सुसमाचार हमने सुना है उसमें विश्वास आ जाता है कि यीशु के दुख सहने के द्वारा, यीशु के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है। यह विश्वास का वचन मैंने जब सुना, मेरे जीवन में विश्वास पैदा हुआ और विश्वास किया कि मेरे पापों की क्षमा हो सकती है और प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में विश्वास आता है। असली बातें करता हूं कि जब हम प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में
विश्वास रखें। जब आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा के द्वारा हम आशीषित हो जाते हैं। जब कोई भी आज्ञा हो, कोई भी नियम हो, उसका हम पालन करेंगे तो उसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। हम बहुत सारे आशीष हम मिल जाते हैं नियमों का पालन करने के द्वारा, आज्ञा का पालन करने द्वारा। जब हम आज्ञा तोड़ते हैं, जब हम नियमों का पालन नहीं करते तो हमें दंड सहना पड़ता है। लेकिन विश्वास के द्वारा, जब हम विश्वास के द्वारा आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि हमें प्रभु के आज्ञा के अनुसार अच्छे जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें हमेशा उत्तेजित करता है, हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे बढ़े और प्रभु के साथ चले। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, प्रभु का वचन हमें हमेशा उत्तेजित करता है कि जब हमारे जीवन में हमारे विश्वास की जब परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हम हमेशा विजयवंत हो जाते हैं, हमेशा इस परीक्षा के ऊपर विजय पाते हैं विश्वास के द्वारा। ये विश्वास कि मैं अकेला नहीं हूं। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं सदा तेरे साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। ये विश्वास है, मेरे आंखों से मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये विश्वास मेरे आत्मा में है कि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। विश्वास के द्वारा जब मुसीबत आती है, जैसे हमारे जीवन में तूफान आ जाते हैं, लेकिन उस तूफान में मैं विश्वास करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा रहने वाला यीशु मेरे साथ है। यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। सारे मुश्किल में, सारे तूफान में, सारे गड़बड़ी में हमें विजय देने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि जिस वचन के द्वारा हम विजय पा सकते हैं, पहले पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन, और रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय 16 से लेकर 21 तक, और भजन संहिता 105 17 से 19 तक। इस वचनों में हम देखते हैं किस तरह से प्रभु के लोगों ने सारे तूफान के ऊपर, सारे मुसीबत के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा विजय पाया है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि प्रभु पर विश्वास करो। जो प्रभु कहता है वो करता है। प्रभु यीशु ने जब कहा कि मैं तुझे चंगाई दूंगा, तो आपको चंगाई आपके जीवन में अनुभव होगी। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा, तो आपकी हर जरूरत पूरी होगी। प्रभु आपके सपने पूरे करेगा, क्योंकि प्रभु जो हमसे वादा करता है वो वादा हमेशा पूरा करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस समय, जो शांति समय में आपके जीवन में जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी से बाहर निकल सकते हैं। प्रभु आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु आपको ये विश्वास देना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, हमेशा हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु का वचन जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, कि जब हम प्रभु के विश्वास योग्यता पर, क्योंकि प्रभु जो है विश्वास योग्य है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों के साथ विश्वास योग्य है। जब हम उसके विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं कि जैसे मेरे पूर्वजों के साथ था, मेरे बाप दादाओं के साथ था, आज मेरे साथ है और आने वाले मेरे पीढ़ी के साथ होगा, वो हमेशा रहने वाला विश्वास योग्य है, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला। उसके विश्वास योग्यता पर जब हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो हमें कभी पराजित नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन में उसका अनुभव करें, उसके साथ हम चले, विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके साथ जीवित परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ बैठा है, आपके साथ चलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए, आपके सारे मुसीबत को, सारे तकलीफ को आपके जीवन से निकालने के लिए, आपको बलशाली बनाने के लिए आपके साथ है। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और उसके आत्मा के द्वारा शैतान का सामना करें। करो, वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। वो हमें डराने की कोशिश करता है कि ताकि हम डर कर भागे और अपना हमें गुलाम करे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे विजयवंत बना है। हम लोग आज जयवंत लोग हैं, हम विजयी लोग हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 13 वचन, प्रभु का वचन कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं और उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तो प्रभु हमें कभी दूर नहीं करने वाला। प्रभु हमें कभी हमसे दूर नहीं होगा। जब हम विश्वास करते तो हमारे पास आएगा। हम ग्रहण करते प्रभु के वचन को, और हम आज विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमें छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ रहने वाला सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
वो जो हमें मार्ग दिखाता है वो सच्चाई का मार्ग, वो पवित्रता का मार्ग, शुद्धता का मार्ग, कि जहां हम उसके मार्ग में सत्यता से जीवन जिएंगे। हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, सत्य होगा, हमारा जीवन सबके सामने खुला होगा कि हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। तो यही विश्वास आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि विश्वास करें, भरोसा करें प्रभु के वचनों के ऊपर, भरोसा करें उसके विश्वास योग्यता पर, भरोसा करें कि वो आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, उसके लहू के द्वारा हम लोग शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। दुनिया का कोई साबुन हमारे पापों को धो नहीं सकता, ना कोई पानी हमें धो सकता है, लेकिन यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। आज यही विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चंगाई होगी, आप विश्वास करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन जो होगा, नया जीवन, सामर्थ्य से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, कि आपके जीवन में शांति और आनंद होगा, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, आपका जीवन प्यारे प्रेम से प्रभु की उपस्थिति से भर जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विश्वास करें कि मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, इसी समय यीशु जो जीवित परमेश्वर है आपको चंगाई देगा, आपकी मुश्किल के ऊपर आपको विजय मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको छुआ है। प्रार्थना करें मेरे साथ और विश्वास करें। ये विश्वास प्रभु की विश्वास योग्यता पर आप उसके आधार पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरी प्रार्थना सुना है। मेरे साथ प्रार्थना करें और विश्वास करें और ग्रहण करें, स्वीकार करें कि यीशु मेरे जीवन के अंदर है, यीशु मेरे साथ है। यीशु जब मेरे साथ होगा तो मेरा जीवन सफल होगा, मेरा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ये शांति समय के लिए धन्यवाद देते हो, जो शांति आपने दी है। सारे मुसीबत के ऊपर, सारे मुश्किल के ऊपर हमें विजय पाने के लिए आपने हमें चुना, इसलिए धन्यवाद देते और इस शांति का धन्यवाद देते। प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो आज तेरा वचन सुन रहे हैं, ये विश्वास उनके जीवन में है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन वो सुन रहे हैं। इस वचन को सुनने के द्वारा उनके जीवन में विश्वास उत्पन्न हुआ है। ये विश्वास कि यीशु आप उनको चंगाई दे सकते हैं। आपके अधिकार से उनके जीवन के हर मुश्किल को, हर बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। और इसी समय आपके मार करने से जो हमें चंगाई मिले, वो चंगाई उनके जीवन में कबूल करता हूँ। उनको जीवन में ये महसूस होने देंगे प्रभु आपने उन्हें चुना है, उनको छूकर आपने चंगाई दी, सारी मुश्किल को दूर किया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास कीजिए कि आपको इसी समय प्रभु छू रहा है, सारी मुसीबत को, सारी बीमारियों को, सारी मुश्किल को आपके जीवन से दूर कर आपके लिए वो प्रेम, शांति और आनंद देकर आपको उसके हाथ में लेना चाहता है कि मेरे बेटे बेटिया, मैंने सारे दुखों को तेरे से दूर किया है, मेरी शांति तेरे साथ हमेशा बनी रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये शांति समय आपके लिए आनंद का और आशीष का होगा और आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ हमेशा रहे। हमें खत लिखिए, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा हमारे साथ संपर्क करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे, हम आपके लिए दुआ करते रहे और आपके लिए प्रभु की आशीष हमेशा आपके लिए लाते रहे, ताकि आपका जीवन शांति का और यीशु के शांति में विजय का होगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये शांति समय आप सबके लिए आशीष से भरा हुआ हो। हमें संपर्क करने के लिए इस पते पर लिखें। क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, सुराना हॉस्पिटल के बाजू में, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, नेक्स्ट टू सुराना हॉस्पिटल, चेंबूर, मुंबई 400071। प्रार्थना के लिए डायल करें 808-2428-488 932321748 022-25275172। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sunilmantode@hotmail.com और mantodesunil@gmail.com।